संजीत कुमार जी, आप लोगों ने जी जी 2500 जी। कहा था, बीजेपी ने 2500 कर दिया। अब आपके सारे वादे छीन लिए। अब तो लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी बीजेपी में दिखाई दे रही है। अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अब लोगों को केजरीवाल जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को भूल जाना चाहिए। वो नहीं, अभी कहा था, अभी बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन। मैं बधाई दूंगा आकाश वर्मा जी को। उन्होंने कहा कि हम राजनीति बदलने आए थे जी। और किस प्रकार की राजनीति बदली कि स्वयं बदल गए और भ्रष्टाचार की दलदल में आप चले गए आकाश वर्मा जी। आज दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री निकला जो जुडिशियल कस्टडी में रह करके वो इस्तीफा नहीं दिया। नैतिकता का आपने बेहतरीन पाठ पढ़ाया था दिल्ली की जनता को। और क्या गजब की राजनीति आपने बदली कि नैतिकता का आपने गर्दन रेत दिया। आपने गला काट दी उस नैतिकता की। राजनीति लोक लाज लोक नीति के ऊपर चलती है और आपने उस लोक लाज का ऐसा मुलम्मा अपने ऊपर छोड़ दिया जिसके ऊपर स्थिति ये हुई कि आप निर्लज्जता के साथ आज आप ये कहते हैं कि देखो जी, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। चलिए ठीक है संजीत उदाहरण जी, देता हूं आपको, बीजेपी के घोषणा पत्र पे क्या कहेंगे आप? संकल्प पत्र पर चेक कर लीजिएगा फैक्ट को। बीजेपी का संकल्प पत्र जो है कांग्रेस पे भारी पड़ रहा है। नहीं, संकल्प पत्र भारी इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर संकल्प पत्र भारी होता तो इस दिल्ली के अंदर आधी सरकार एलजी साहब चलाते हैं और एलजी साहब कहते कि आज यहां का राशन कार्ड क्यों बंद है बनना पिछले 10-8 वर्षों से। अगर संकल्प पत्र भारी होता तो बता देते कि दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बसों का फ्लीट कम क्यों हो गया, वो नीली पीली हरी बसें दिल्ली की सड़कों पे खड़ी क्यों मिलती है। आज याद कीजिए नवीन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शीला जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो महिलाओं के लिए स्पेशल बसेस चलते थे। महिलाओं के लिए स्पेशल बसेस चलते थे। आज वो बसें बंद क्यों हो गई। आज यदि गुणात्मक परिवर्तन किया होता तो दिल्ली के लोगों के जीवन में जो रोजाना का जीवन जो उनके सांसें फूल रही है उसके ऊपर बातचीत किया होता। शायद उसके ऊपर शायद आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। जिस प्रकार की बातचीत उन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल ठीक कर दिए, तो एक भी नया हॉस्पिटल, मैं कह रहा हूं एक भी नया हॉस्पिटल आप नहीं बना पाए। एक भी नया कॉलेज आप नहीं बना पाए। लेकिन संजीत कुमार जी, हो सकता है आपकी बातें सही हो, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। लेकिन आप ये मानते तो होंगे कि वहां की जनता को जो लाभ दिया है केजरीवाल जी ने, बहुत सारे विकास के काम हो सकता है ना हो पाए हों, लेकिन बिजली पानी और जो मुफ्त की योजनाएं जो हैं उसको जनता पसंद करती है। महिलाओं को फ्री जो है बसों में, अभी छात्रों के लिए भी कर दिया है, छात्रों के लिए कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी उन्होंने। दिल्ली में रहे हैं तो आपको कब पैसा लगा है दिल्ली के हॉस्पिटल में। दिल्ली के हॉस्पिटल में हर समय प्रत्येक दिन, पहले भी शीला जी की सरकार, उससे पहले भी, मैं कह रहा हूं उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी तो दिल्ली में मुफ्त इलाज ही हुआ है। आज आप चले जाए दिल्ली के इस सरकारों में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आपके हॉस्पिटल में आपके ऑपरेशंस के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने का टाइम दिया जाएगा। क्या ये बात असत्य है? ठीक ये है, बात जमीन पर है। ठीक